ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमसे वह वृतांत कहता हूँ जिस प्रकार गुण निधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया था। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपिला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान हैं। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया था। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगत में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा प्राणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग का उपदेश किया परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी हो, चोर, मदपी, चुगलखोर तथा मांस भक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर डाला। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हार आया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक ज्वारी के हाथ में देख लिया और उससे पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है। तब ज्वारी ने उसे यह उत्तर दिया, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया हूँ। तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्वारी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। हे नारद, ज्वारी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचा कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में यह पूछने लगा कि आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृतांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह उत्तर दिया कि गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मांगकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर डाला। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु जब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर भाग गया। हे नारद, गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया तब एक स्थान पर वह बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक शिव भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहां गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लग रही थी। जब उसने यह देखा कि वे लोग उत्तमोत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर निद्रा मग्न हो जाएंगे तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर षोडशोपचार द्वारा भगवान सदाशिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ध्यानपूर्वक देखता रहा। तदुपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ ऊँगने लगे तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा और धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा। भक्त लोग बाहर के सहन में बैठे हुए थे तथा जहां शिवलिंग स्थापित था वहां दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर से वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय के बाहर निकला उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त ने पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। हे नारद,
शोर हो जाने पर सब लोग उठ बैठे। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने अपने बाण द्वारा गुण निधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुण निधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल्य नहीं खा सका था। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। सब वेद तथा प्राणों ने इस बात की पुष्टि की है कि शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। अस्तु गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, उसी समय शिवजी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे गणों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आंखों से देखा है तथा हमारा निर्माल्य भी उसने नहीं खाया है। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है, इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। अस्तु हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा, तदुपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो, तीनों लोकों में सुयश प्राप्त करेगा। हे नारद, शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया और उसे शिवजी के पास ले आए। शिवजी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, पूर्व काल में सौमणि नामक एक ब्राह्मण पुत्री परम सुंदरी थी। उसके पिता ने एक योग्य ब्राह्मण पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक विहार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे, परंतु संयोगवश उसका पति युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मरने पर कुछ दिनों तक तो सौमणि शुभ आचरण से अपना समय व्यतीत करती रही, परंतु बाद में कामदेव के वेग को सहन न कर सकने के कारण व्यभिचारिणी हो गई। हे नारद, एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रही थी, उसी समय एक शूद्र से उसकी भेंट हो गई। वह शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर घर ले आया। उसके साथ रहकर सौमणि मल तथा मांस का भी भक्षण करने लगी। शूद्र के द्वारा उसने अनेक संतानों को भी जन्म दिया। एक दिन उसका शूद्र पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे सौमणि ने मदपान किया तथा मांस खाने की इच्छा से गौशाला में, जहाँ बहुत से बकरे भी बंधा करते थे, जा पहुंची। वहां उसने रात्रि के अंधकार में एक बछड़े को बकरा समझकर मार डाला। जब वह उसे मारकर घर के भीतर लाई और यह जाना कि यह बकरा नहीं अब तो बछड़ा है, तब वह शिव शिव शब्द का उच्चारण करने लगी, परंतु इतने पर भी वह बछड़े के मांस को खा गई तथा उसने कुछ मांस बाहर फेंककर यह प्रसिद्ध कर दिया कि उसे सिंह ने खा लिया है। हे नारद, मृत्यु के उपरांत सौमणि ने एक चांडाली के घर में जन्म लिया। वहां वह जन्म से ही अंधी हुई। उसके माता पिता उसे छोटी अवस्था में ही छोड़कर मर गई। अंधी होने के कारण किसी ने उसके साथ विवाह भी नहीं किया। फिर उसे कुष्ठ रोग भी हो गया। एक दिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी को जब शिव भक्त गोकर्ण क्षेत्र में मेले में जा रहे थे, तो वह भी भोजन पाने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चल दी। वहां वह दोनों हाथ फैलाकर भिक्षा मांगती थी, परंतु कोई भी उसके घृणित रूप को देखकर पास नहीं आता था। संयोगवश किसी एक से भक्त ने थोड़े से बिलपत्र उसके हाथ पर रख दिए। जब उसने यह देखा कि वे पत्ते खाने के योग्य नहीं हैं, तो उसने क्रुद्ध होकर उन्हें नीचे फेंक दिया। भाग्यवश वे बिलपत्र एक शिवलिंग पर जा गिरे। तब अंधी की उस अज्ञान अवस्था की पूजा से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि भर मांगते रहने पर भी किसी ने उसे खाने को नहीं दिया, जिससे अज्ञान अवस्था में उसका जागरण तथा निर्जल व्रत भी पूर्ण हो गया। हे नारद, प्रातःकाल होने पर जब सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, तो वह अंधी चांडालिनी धीरे धीरे चलती हुई अपने घर को चली, परंतु मार्ग में ही एक स्थान पर गिरकर मर गई। उस समय शिवजी ने अपने गणों को विमान सहित उसे लेने को भेजा। जिस समय शिवजी के गण उस चांडालिनी को लेने के लिए पहुंचे, उस समय गौतम मुनि भी संयोगवश उसी स्थान पर जा पहुंचे। जब गौतम जी ने शिवगणों से यह पूछा कि तुम इस चांडालिनी को अपने साथ क्यों लिए जा रहे हो, तब गणों ने उन्हें सब हाल सुनाया। फिर शिवजी के गण उस चांडालिनी को विमान पर बिठाकर शिवपुरी में ले गए। वहां वह मुक्त होकर भगवती गिरजा की सखियों में सम्मिलित हुई। हे नारद,
शिवरात्रि का व्रत इस प्रकार श्रेष्ठ फल को देने वाला है। राजा मित्रसेन भी इस व्रत को करके ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हुआ था। जो लोग इस आख्यान को पढ़ते अथवा सुनते हैं उन्हें भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा मित्रसेन ने शिवरात्रि का व्रत करके किस प्रकार ब्रह्महत्या से मुक्ति पाई, वह वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिवरात्रि का व्रत मुक्ति को देने वाला है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन इस व्रत का जागरण, शिवलिंग दर्शन तथा उन पर बिल पत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायक कहा गया है। मोक्ष प्रदान करने में अन्य कोई व्रत इतना शीघ्र प्रभावशाली नहीं है। हे नारद, वैवस्वत मनु के वंश में मित्रसेन नामक एक राजा, परम धर्मात्मा, वेद पुराण तथा शास्त्रों को जानने वाला, नितिक्ष, दयालु, परम तेजस्वी, महावीर, ब्राह्मणों का सेवक, अत्यंत सुंदर तथा शुभ कर्मों को करने वाला हुआ। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था, जो राजा नल की पत्नी दमयंती के समान परम पतिव्रता थी। एक दिन वह राजा अपनी सेना सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक पशुओं का संहार किया। अंत में उसकी रुचि ऐसी अधिक बढ़ी कि बहुत समय तक वह अपनी राजधानी में लौटकर नहीं आया, वन में ही डेरा डाले पड़ा रहा। हे नारद, उसी वन में राजा ने कमठ नामक एक राक्षस का संहार किया। उस राक्षस का दूसरा भाई भी वहां रहता था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि राजा ने मेरे भाई को मार डाला है, तो वह उनसे बदला लेने का उपाय सोचने लगा। निदान वह मनुष्य का रूप धारण कर राजा के पास पहुंचा और उनसे यह प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना सेवक बना लें। राजा ने उस राक्षस की माया को नहीं जाना तथा उसे अपना रसोइया नियुक्त कर लिया। जब कुछ दिन पश्चात राजा अपनी राजधानी में लौटकर आया तो उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु वशिष्ठ जी को भोजन का निमंत्रण भेजा। भोजन तैयार करने के लिए राजा ने उसी रसोइया रूपधारी राक्षस को आज्ञा दी। हे नारद, उस रसोइया राक्षस ने राजा का अहित करने के हेतु जो भोजन तैयार किया उसमें मनुष्य का मांस पका दिया। जिस समय वह भोजन वशिष्ठ जी के सम्मुख परोसा गया, उस समय वशिष्ठ जी ने अपनी योग दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि भोजन में मनुष्य का मांस मिला हुआ है। तब उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा मित्रसेन को यह शाप दिया कि तुम 12 वर्ष तक राक्षस बनकर रहोगे। वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार शाप दिए जाने पर जब राजा ने विचार किया तो उसे भी यह ज्ञात हो गया कि इस भोजन में रसोइये रूपधारी राक्षस ने मुझसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मनुष्य का मांस जानबूझकर मिला दिया है। फिर भी राजा का इसमें कोई दोष नहीं था। अस्तु उन्होंने जब यह देखा कि वशिष्ठ जी ने निर्दोष होते हुए भी मुझे शाप दिया है, तो उसने यह इच्छा की कि मैं भी वशिष्ठ जी को शाप देकर यह प्रमाणित करूं कि मैं निर्दोष व्यक्ति को शाप देना उचित नहीं है। तब रानी ने राजा को वशिष्ठ जी को शाप देने से रोक दिया। राजा मित्रसेन उसी क्षण राक्षस रूप हो गया और कलमासपाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, राजा कलमासपाद वन में जाकर बहुत से जीवों को दुख पहुंचाने तथा उन्हें मारकर खाने लगा। एक दिन उसने एक युवा ब्राह्मण को, जो अपनी युवा स्त्री के साथ रमण कर रहा था, जा पकड़ा। उस समय ब्राह्मणी ने राजा को बहुत कुछ समझाया, परंतु कलमासपाद ने उसकी एक भी बात नहीं मानी तथा उस ब्राह्मण का सिर फोड़कर खा लिया। यह देखकर ब्राह्मणी ने अपने पति के साथ सती होने का उद्योग किया तथा चिता पर बैठते हुए राजा को यह शाप दिया कि जिस समय तू अपनी स्त्री से भोग करेगा उसी समय तेरी मृत्यु भी हो जाएगी। इतना कहकर वह स्त्री अग्नि में भस्म हो पति लोक में जा पहुंची। हे नारद, 12 वर्ष की अवधि बीतने पर जब राजा पुनः मनुष्य रूप को प्राप्त हुआ तो अपने राज्य में आ पहुंचा। तदुपरांत एक दिन उसने अपनी रानी के साथ भोग करने की इच्छा प्रकट की। रानी ब्राह्मण की पत्नी के शाप का समाचार पा चुकी थी, अस्तु उसने राजा को समझाते हुए भोग करने से रोका। उस समय राजा ने मैथुन के बिना अन्य संसारी भोगों को तुच्छ समझ राजपाट त्याग वन में रहने का निश्चय किया तथा घर से निकल गया। वन में उसकी भेंट एक मुनि से हुई। उनसे उपदेश पाकर राजा तीर्थ यात्रा करने के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगा। जिस समय राजा मित्रसेन राक्षस रूप में था और उसने ब्राह्मण की हत्या की थी, तभी से उसके पीछे ब्रह्म हत्या भी लगी रहती थी। उससे मुक्ति पाने के हेतु जब वह तीर्थ यात्रा करता हुआ जनकपुर में पहुंचा तो वहां उसकी भेंट गौतम मुनि से हुई। मुनि को देखकर राजा ने यह प्रार्थना की, हे मुनि, ब्रह्म हत्या को दूर करने के हेतु मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है, परंतु वह किसी भी प्रकार दूर नहीं होती है।
अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। हे नारद, राजा मित्रसेन की प्रार्थना सुनकर गौतम जी ने कहा, हे राजन, तुम इस ब्रह्मत्या से मुक्ति पाने हेतु पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण क्षेत्र में जाकर महाबल शिवलिंग का पूजन करो। भगवान सदाशिव के समान मुक्ति देने वाला अन्य कोई नहीं है। हम भी उसी गोकर्ण क्षेत्र से चले आ रहे हैं। ऋषि से यह उपदेश पाकर राजा मित्रसेन गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां महाबल शिवलिंग का पूजन करने, क्षेत्र में स्नान करने तथा शिवरात्रि का व्रत करने से वह मुक्त हो गया। ब्राह्मणी का शाप भी उस शिव भक्ति के कारण निष्फल हो गया। तब वह समस्त पापों से मुक्त हो घर लौट आया तथा आनंद पूर्वक अपनी रानी के साथ भोग विलास करने लगा। हे नारद, शिवरात्रि का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। राजा मित्रसेन का यह वृतांत भी अत्यंत आनंददायक है। जो लोग इस चरित्र को प्रतिदिन पढ़ते अथवा सुनते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।